भूमिका। सर, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये रहेगा कि गोपालगंज के धरती पे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का आगमन हो रहा है, खासतौर पे वोट अधिकार यात्रा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने बिहार को वेंटिलेटर पर रख दिया है। राक्षस राज यहां चल रहा है और इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम उनके साथ संघर्ष में हैं। बिहार का हर वो बच्चा, हर वो युवा, हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, आज वोट अधिकार यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल है। और बिहार के अलग अलग जिलों में जहां जहां से यात्रा निकल रही है, आप देख रहे होंगे किस तरह से जन सैलाब हमारे जन नायक राहुल गांधी जी के लिए उमड़ रहा है। तो ये बताता है कि बिहार में बदलाव की मांग है और बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है। अच्छा, जैसे कि सर, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा को लेके एक काफी इन दिनों डिमांड चल रहा है कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए अपने जिला में, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिला में क्या है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक दलित समाज से व्यक्ति को बनाया गया है, तो राहुल जी जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। और दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा, आने वाले चुनाव में भी काफी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़ों को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। अच्छा, जनता जो है भोरे विधानसभा की खासतौर पे आदित्य पासवान को मांग रही है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? जनता मांग रही है, इस प्रतिक्रिया हम कैसे दे सकते हैं? मेरी प्रतिक्रिया क्या है? जनता, मैं यहाँ स्थानीय हूं, अगर जनता की मांग है, पार्टी को सोचना है। ये पार्टी को सोचना है कि जनता की मांग को पार्टी किस तरह से लेती है। और मैं स्थानीय हूँ, मजबूती से लोगों की सेवा करते रहा हूँ और पूरे बिहार में लोगों की सेवा करते रहा हूँ। अब ये पार्टी को सोचना है। भोरे विधानसभा में एक आपकी खास छवि है और इसमें मतलब वहाँ पे कांग्रेस की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि आदित्य पासवान होना ही चाहिए। आदित्य पासवान की तैयारी क्या है? बिल्कुल तैयारी है कि अगर हमें मौका मिला तो जो हम पूरे बिहार में करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार लगातार हो रहा है उसे रोकने की बात करते हैं, तो अगर मुझे मौका मिला और मैं वहां से चुनाव लड़ता हूं और जीत के आता हूं, तो हमारा एजेंडा रहेगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिससे चढ़ के समाज का नवनिर्माण होता है। सुरक्षा, जो आज लोगों की नहीं है, पूरे बिहार में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत के भाइयों बहनों की हत्या कर दी जा रही है। हमारे पासवान, रविदास, वाल्मीकि, भूइयां भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति की बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे अकलियत के भाई किस तरह से मारे जा रहे हैं, किस तरह से दोयम तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। वो उसको दूर करने के लिए, क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, आज देखिए पूरे गोपालगंज जिले की अगर बात करेंगे तो ये मेन सड़क को देख लीजिए, उसके बाद अंदर जाइए तो किस तरह से शहर बदहाल है, और गांव देहात में जाइएगा तो और स्थिति देखिएगा क्या बुरी स्थिति में गोपालगंज जिला है। तो इस जिले के लोगों ने जो अभी तक यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इन लोगों ने जिलों को ठगा है और उसे ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अगर मौका मिला तो मैं सेवा करने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, आदित्य पासवान अगर भोरे विधानसभा में जाते हैं तो भोरे विधानसभा के लिए क्या कुछ खास करेंगे जिसपे भोरे की जनता खुश रहे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पहला जो है। शिक्षा मंत्री तो आपके भोरे विधानसभा के। तो आप देखिए स्कूलों का क्या हाल है, आप देखिए बिहार में पूरी शिक्षा, भोरे छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा मंत्री तो पूरे बिहार के हैं, तो शिक्षा का क्या हाल है? अभी कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरह से एक 9 वर्षीय बच्ची ने, दरभंगा की बच्ची थी, किस तरह से उसने स्कूल बनाने के लिए गुहार लगाई और उसने कहा कि हमें बोरे में पढ़ना पड़ता है। तो आज आजादी के 76 वर्ष बाद भी अगर सरकार ये मूलभूत सुविधाएं को अगर नहीं देता है तो फिर सरकार का क्या फायदा रहने का? और शिक्षा मंत्री जब स्थानीय हैं, गोपालगंज के हैं, और इस तरह का हाल अगर भोरे गोपालगंज में अगर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता है, स्कूल अगर हाईटेक नहीं होते हैं, तो वैसे शिक्षा मंत्री का क्या फायदा? तो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आज अगर गोपालगंज जिले में कोई अगर इमरजेंसी किसी को हो जाए, अगर पटना उसे रेफर कर दिया है तो पटना आते आते बीच में साफ हो जाना है। हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ के लोग यहीं पे इलाज करा सके। ये स्थिति क्यों बनती है कि रेफर किया जाए? ये नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, उसके बाद जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको तो पूरा जरूर करना चाहिए। और लेकिन मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि आज वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ